आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दुनिया एक रंगमंच। और फिर नीचे हमने देखिए एक दूसरी पंक्ति में क्या शब्द लिखा है, हम केवल एक पात्र। अक्सर संसार में एक रजोगुनी मनुष्य द्वारा या तामसी मनुष्यों द्वारा भी, हालांकि ऐसे शब्द राजसी मनुष्यों द्वारा अधिक बोलचाल में आते हैं, समझे जाते हैं कि परमात्मा आपको हमें जैसे नचाते हैं, जब माया जैसे जैसे आपको हमें नचाती है हम सब नाचते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब जब परमात्मा सत्संग के लिए प्रेरित करेंगे तो फिर हम सत्संग करेंगे। अक्सर कुछ ऐसी ही स्थितियां लोगों के मन मस्तिष्क पर घूमती रहती हैं, बैठ जाती हैं। यानी कि हम उस स्थान विशेष पर, कहते हैं ना, उस तीर्थ स्थल पर जब जब उसका कोई बुलावा आएगा हम जाएंगे। ये सभी स्थितियां एकमात्र प्रकृति के गुणों को समझने के लिए कुछ अर्थों में कह दी जाती है, जबकि हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि पाकर एक स्वतंत्र योनि में है। स्वतंत्र का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा ने आपको हमें किसी भी प्रकार कोई बांधा नहीं है, खुली छूट दे रखी है, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान दिया है कि ये करो ये मत करो। यानी कि विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने की एक स्थितियों का ज्ञान दिया है और बुराई से मना किया है। इसलिए तो हम सभी आत्मा स्वाभाविक ही ज्ञान स्वरूप है। अक्सर देखिए हम सत्संग नहीं भी करते, हम शास्त्रों को नहीं भी पढ़ते, लेकिन कहीं ना कहीं जब जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो आपके भीतर आपकी हमारी आत्मा आपका हमारा हाथ रोकती है, आपको हमें रोकती है, ये बुरा काम मत करो। परमात्मा आपको बार बार रोकते हैं, ये बुरा काम पाप कर्म मत करो मत करो। लेकिन मनुष्य विषय भोगों के आवेग में आता हुआ इन सभी बातों की अनसुनी कर देता है। अब अनसुनी से भी मुझे ध्यान आया, तकरीबन 4-6 महीने पहले हमने देखिए मनुष्य की आकृति के साथ ही कुछ ऐसी ही स्थितियों का हमने कुछ चित्रण किया था। क्योंकि तामसी मनुष्य तो देखिए सत्संग सुनता ही नहीं है, सतोगुण का संग करता ही नहीं है। देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अक्सर कुछ भाई बहन देखिए इन बार बार मेरे गुणों के ऊपर कुछ तंज भी कसते हैं, कुछ इस पर अपने कुकर्क जैसे प्रश्न भी कर देते हैं कि बार बार आप 3 गुणों की ही चर्चा करते हो, बार बार आप 3 शरीरों की ही चर्चा करते हो। देखिए शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट शब्दों में गीता के ज्ञान को एक 3 गुणों का जो एक मूल ज्ञान है, जो कि 13वां और 14वें अध्याय में एक समझाया गया, इन 3 गुणों के ज्ञान को गुरुतम ज्ञान कहा गया। इसलिए हम अपनी प्रतिदिन की चर्चाओं में देखिए आत्मा और परमात्मा देख, ये चेतन सत्ताएं, आत्मा साधारण चेतन तत्व है और परमात्मा परम चेतन सत्ता है। कहीं कहीं शास्त्रों में देखिए आत्मा और परमात्मा को एक तत्व भी कहा गया है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। वो इस भाव से कहा जाता है कि दोनों चेतन सत्ताएं। और कहीं कहीं ऐसा भी बोध होता है कि केवल परमात्मा ही परमात्मा है। ये जो आत्मा है और जो प्रकृति के 3 गुण या माया है, ये परमात्मा की ही 2 शक्तियां हैं और ये शक्तियां सदा ही शक्तिमान यानी कि परमात्मा के अधीन रहती। ऐसा भी शास्त्रों में बहुत जगह कहा गया, क्योंकि माया को अपरा शक्ति कहा गया है, जबकि आत्मा को एक चेतन शक्ति कहा गया है। चेतन शक्ति को उत्कृष्ट कहा गया है और माया को निकृष्ट कहा गया है। अब कहीं कहीं देखिए शास्त्रों में बार बार कहा गया ना, ये जो 3 गुण हैं उसमें शास्त्रों में ये भी बात कही गई है कि सतोगुण की प्रशंसा करो, जबकि सतोगुण भी देखिए प्रकृति का ही एक गुण है। रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, जबकि तमोगुण की निंदा करो। देखिए इन सभी शब्दों के अलग अलग भावार्थ होते हैं। अब शास्त्रों में कहा गया ना कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा है रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है।
इसी बात को आगे ले जाते हुए हम सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण को कहते हैं, और विशुद्ध सत्वगुण को ज्ञान से यानी कि चेतन सत्ता से जोड़ते हैं या परमात्मा से जोड़ते हैं। अब जब चेतन और परम चेतन की बात आती है तो आत्मा के लिए तो ज्ञान स्वरूप स्थिति कही गया है। आत्मा को कहीं भी आनंद स्वरूप सत्ता कहा ही नहीं गया। हालांकि कुछ भाई बहन इस पर भी देखिए प्रश्न उठाते हैं, जबकि आत्मा मोक्ष काल की स्थिति में भी जब वो परमात्मा के बराबर ही आनंदमय स्थिति में विचरण करती है, परमात्मा के सानिध्य में। हालांकि देखिए ये शब्दों के विषय नहीं है, ये आनंदमय स्थिति का वर्णन करने की जो एक स्थिति है, इनको समझने के लिए, क्योंकि परमात्मा के बराबर का आनंद पाने का अभिप्राय ऐसे ही है जैसे हम सूर्य के समक्ष खड़े होते हैं तो सूर्य का प्रकाश आपको भी मिलता है। जब हम एक लंबे समय के लिए मोक्ष की स्थिति में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर परमात्मा के सानिध्य में विचरण करते हैं, वो आनंदमय स्थिति है। यानी कि परमात्मा के बराबर ही आपको हमें आनंद मिलता है, लेकिन हमारी जो तकनीकी रूप से जो स्थिति है वो ज्ञान स्वरूप ही रहती है। मोक्ष की अवधि के बाद आत्मा पुनः एक मनुष्य योनि का शरीर निर्धारित करती है। हालांकि शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि वो मनुष्य योनि का शरीर किस युग में होता है, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि ये शरीर सतयुग के आरंभ में ही मिलता है या सतयुग में ही मिलता है, क्योंकि सतयुग एक 4 युगों में एक सतयुग को देखिए एक आनंदमय स्थिति से ही जोड़ा जाता है, क्योंकि धर्म 100% बना रहता है। क्योंकि सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता के बाद फिर द्वापर युग, और द्वापर के अंत में एक कलयुग की स्थिति है जो कि वर्तमान समय देखिए चल रही है। अब कलयुग है तो अभी 5125 वर्ष के आसपास ही अभी समय बीता है, जबकि कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष है। इसकी दुगनी द्वापर युग की थी, इससे तिगनी त्रेता युग की, और इससे 4 गुनी सतयुग की, यानी कि सतयुग का समय सबसे अधिक बड़ा कहा गया। ये सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा। मात्र इतना है कि हम केवल एक रंगमंच में यानी कि परमात्मा की एक कठपुतली या माया की एक कठपुतली के समान हम अपने अपने एक पात्र की स्थिति, जैसे फिल्म में देखिए किसी को कोई एक विलेन बना दिया जाता है, यानी कि एक खलनायक बना दिया जाता है, किसी को हीरो, किसी को हीरोइन। ये सभी स्थितियां मात्र एक समझने के लिए। समझने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य योनि पाकर हम जैसे जैसे प्रकृति के जिस जिस गुण का संग करते हैं, फिर उस गुण विशेष का रंग प्रभाव आपके हमारे अंतःकरण में बनता है। अंतःकरण का अभिप्राय देखिए कारण शरीर से, सूक्ष्म शरीर से लिया जाता है, क्योंकि कारण शरीर में अहंकार तत्व की प्रधानता होती है। वो संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर फिर वैसे वैसे भाव जागृत होते हैं, विचार आते हैं, फुरने उठते हैं। फिर वो उठे हुए फुरने को वो आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को, देखिए स्थूल शरीर मात्र एक यंत्र है जो आपके हमारे स्पष्ट रूप में एक दूसरे को हम देखते हैं। सूक्ष्म शरीर एक दूसरे के आपको हमें नजर नहीं आते, और कारण शरीर तो देखिए हमें स्वयं का अपना कारण शरीर का भी बोध नहीं होता। ये बोध तब होता है जब मन बुद्धि के स्तर पर कुछ विचार आते हैं। देखिए पहले के बने हुए संस्कारों से जो विचार आते हैं उनको स्मृतियां कहा गया। देखिए ये सभी बातें हम पहले भी चर्चाएं करते आए। इन सभी बातों का आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझना होगा, ताकि हम किसी भ्रम की स्थिति में नहीं रहे कि हमें तो एक दुनिया के रंगमंच में हमें जैसा जैसा परमात्मा ने एक स्थितियां दी हैं उन स्थितियों में हम बाध्य हैं। देखिए परमात्मा ने आपको हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी है। हम मिले हुए जीवन को अंतिम जन्म भी बना सकते हैं। अंतिम जन्म का अभिप्राय क्या है कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हुए हम अपने कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। दोनों के एक ही भाव है, क्योंकि कारण शरीर में जब तक बुरे संस्कार बने रहते हैं, अज्ञानता की स्थितियां बनी रहती हैं, ये संस्कार एक बीज के समान है। ये बीजों की स्थितियां भी देखिए अलग अलग हैं। कोई सोए होते हैं, कोई कमजोर होते हैं, लेकिन जब ये जागृत होते हैं
एक तंदुरुस्त स्थिति में होते हैं, तो फिर ये आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर इनके फुरने फूटते हैं। जैसे कहते हैं ना, बीज में अंकुरन आता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, ये छोटे छोटे पौधे होते होते वृक्ष बन जाते हैं, और वृक्ष में देखिए फल लगते हैं। सुख और दुख दो प्रकार के फल हैं। यानी कि जैसे जैसे संस्कार कारण शरीर में आपके बारे बने होते हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। देखिए, बुरे संस्कारों की ही स्थिति को हम समझाने के लिए ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की हम प्रतिदिन सुबह शाम जो वीडियो तैयार करते हैं, ताकि हम सत्संग करें, अपने जीवन के महत्व को समझें, बुरे संस्कारों को समाप्त करें। बुरे संस्कारों को कैसे समाप्त किया जाता है? शुभ संस्कार बना के। जैसे अंधकार को कैसे मिटाया जाता है? कोई हम लठ लेके अंधकार को भगाने नहीं जाते, हम मात्र एक दीपक जलाते हैं, ज्ञान का दीपक हो। जैसे शाम को अंधकार की स्थितियां होती हैं, हम अपने घर में एक बल्ब ट्यूब जलाते हैं, तो अंधकार अपने आप में देखिए कोई अस्तित्व नहीं रखता, वो भाग जाता है। भागने का अभिप्राय वो समाप्त हो जाता है। देखिए, कोई ऐसी स्थिति नहीं, इनके भावार्थ आपको हमें समझने होंगे। इसलिए तो देखिए, आत्मा को तो ज्ञान स्वरूप कहा गया, यानी कि आत्मा का ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि आत्मा नित्य तत्व है। नित्य तत्व का अभिप्राय देखिए, स्थूल शरीर मरते हैं, ये तामसी है। तामसी का अभिप्राय अंधकार मरता है। अंधकार मरने का अभिप्राय आपके हमारे स्वयं के हाथ में, कि हम पाप कर्मों से बचें। देखिए, जब हम पाप कर्मों से बचेंगे, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये भटकाव की स्थितियां नहीं आएंगी, अधोगति की स्थितियां जन्म नहीं लेंगी। क्योंकि मनुष्य योनि पाकर हम सभी भाई बहन देखिए कर्मफल सिद्धांत से बंधे हुए हैं। परमात्मा ने केवल आपको में एक खुली छूट दे रखी है, कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन बार बार आपको में ज्ञान देते हैं कि बुरे काम से बचो, पाप कर्मों से बचो। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, यानी कि पुण्य कर्म कम से कम 51% हो, तभी आपको हमें मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी। और अधिक हो तो अच्छी बात है, क्योंकि अच्छे संस्कार तभी बनते हैं जब हम पुण्य कर्म करते हैं। इसलिए तो कहा जाता है, निषेध कर्मों से बचो, पाप कर्मों से बचो। और पाप कर्मों से मनुष्य तभी बच पाता है जब वो ज्ञान में स्थिति में रहता है, क्योंकि किए गए पाप कर्मों का आपको हमें स्वयं ही उसका दुख रूपी परिणाम भुगतना होता है। देखिए, पुण्य कर्मों को तो आप और हम एक पुनः छोड़ भी सकते हैं। जैसे संसार में सरकार द्वारा आपको हमें कोई सम्मान दिया जाता है, तो हम उसको लेने से मना भी कर सकते हैं। लेकिन जब जब किसी अपराध में आपको में दंडित किया जाता है, तो हम उस अपराध को, यानी कि उस सजा को हम भोगने से मना नहीं कर सकते। अब न्यायालय में देखिए, जब किसी अपराधी का दोष सिद्ध हो जाता है, तो पुलिस फौरन पकड़कर उसको जेल में डालती है, वहां उसको सजा उसकी भुगतनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि फिर वो मना कर दे कि मुझे नहीं सजा चाहिए। ये सभी स्थितियां आपको मैं क्या समझाती हैं कि मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनी है, वो भी आपके हमारे समान देखिए मनुष्य जोनी में ही थी। उनका भी देखिए, ये दुनिया का एक रंगमंच था। उन्होंने भी अपने मन मर्जी के मुताबिक पाप कर्म अधिक कर दिए थे। अब पाप कर्म अधिक कर दिए थे, अब परमात्मा तो देखिए न्यायकारी है। अब न्यायकारी है, तो परमात्मा ने एक प्रकृति की व्यवस्था में वो जो नीचे की अनादि काल से जोनियां 80 लाख जो बनी हुई हैं, उसमें जैसे जैसे आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय अधिक होता है, फिर उसी क्रम में नीचे की जोनियों में भेज दिया जाता है, जब हम जन्म लेने को बाध्य हो जाते हैं। लेकिन नीचे की और ऊपर की जोनियों में, नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का नाश होता है, ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है। जबकि मनुष्य जोनि में पाप और पुण्य कर्मों का नाश भी होता है और नए पाप और पुण्य कर्म भी बनते हैं। लेकिन पाप कर्म करने को हम बाध्य नहीं है, यानी कि हम इस दुनिया के रंगमंच में पाप कर्म करने को बाध्य अगर होते, तो फिर ये स्वतंत्रता अपने आप में अर्थहीन मानी जाती, फिर ये सत्संग करने की कोई स्थितियां ही नहीं होती, फिर जो हम प्रतिदिन सुबह शाम जो वीडियो तैयार करते हैं, इनका भी कोई औचित्य नहीं रहता। इसलिए इन शब्दों के भावार्थ को ऊपर ले जाते हुए इसका केवल इतना ही अर्थ है कि हम जैसे जैसे कर्म मनुष्य योनि में फिर कर जाते हैं, फिर उसके बाद प्रकृति के 3 गुण आपको हमें फिर वो जो वैसे वैसे उनके जो फल हैं, यानी कि कर्म फल सिद्धांत, ये एक सिद्धांत है। सिद्धांत का अभिप्राय कोई भूतकाल वर्तमान भविष्य से कुछ नहीं है। सिद्धांत
का कोई भूत भविष्य होता ही नहीं है। वो तो सभी स्थितियों में एक अटल स्थिति है। यानी कि कर्म हो जाने के बाद, कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। और जो मनुष्य बिना कर्म किए छीना झपटी करते हैं, दूसरों का हिस्सा खाते हैं, यानी कि कर्म किया नहीं और फल पहले, देखिए शब्द भी देखो, कर्म फल लिखा हुआ है, फल कर्म तो कहीं नहीं लिखा हुआ। हालांकि इस पर भी हमने एक बार वीडियो बनाते हुए इस पर विस्तार से चर्चा की। यानी कि आपको हमें इन शास्त्रों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, कर्म कांडों को भी ज्ञान पूर्वक करना होगा, कुल मिलाकर अपनी अज्ञानता समाप्त करनी होगी। और जैसे जैसे हम अपनी अज्ञानता से बाहर निकल आते हैं, तो फिर ये जो भ्रम की स्थितियां हैं, अंधविश्वास की स्थितियां हैं, जिनके भावार्थ कुछ होते हैं, एक राशि मनुष्य देखा देखी उनके भावार्थ अलग समझ जाते हैं, और फिर अपने मिले हुए जीवन का एक महत्व समझ नहीं पाते, परमात्मा से जुड़ नहीं पाते, यूं ही अपने मिले हुए जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। देखिए, व्यर्थ करने का अभिप्राय क्या है? जब हम राशि स्थितियों में ही अपना जीवन बिताते हैं, भले ही रजोगुण की देखिए कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई निंदा नहीं है, लेकिन रजोगुण में रहते रहते मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होता है। यानी कि जब हम विषय भोगों को, संसारी आकर्षणों में, मौज मस्ती में, रंग रलियों में अपना समय बिताते हैं, तो फिर ये रजोगुण आपको में मदहोश करता है। मदहोश का अभिप्राय प्रमाद में ले आता है। फिर प्रमाद में ये सत्संग की बातें सुनने में रुचि नहीं रहती, स्वाध्याय करने में कोई रुचि नहीं रहती, और ये प्रमाद धीरे धीरे कम मनुष्य को तमोगुण में गिरा देता है, और फिर आलस्य की स्थितियां आ जाती, वो विषय भोग मनुष्य को एक व्यसनी बना देते हैं। तब ऐसी स्थिति में वो उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता है, और अपना कर्माशय बिगाड़ता हुआ स्वयं ही अधोगति की स्थितियां बनाते हुए मरने के बाद ये जो नीचे की स्थितियों में फिर जाने को बाध्य हो जाते हैं। भले ही एक साधारण शब्दों में अक्सर देखिए, किसी भी मनुष्य के मरते समय हम शुभ भाव रखते हैं, अक्सर कहते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया, अच्छे भाव रखते हैं, अच्छे भाव रखने चाहिए। और अक्सर हम देखिए मरने वाले की स्थूल शरीर को एक नमस्कार करते हैं, एक अच्छे भाव से। ये सभी स्थितियां मात्र समझने के लिए हैं, ताकि हम सभी अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझें। देखिए, जैसे परीक्षा में 3 घंटे का जब समय होता है, तो हम जो जो लिखते हैं उसी के ही नंबर मिलते हैं। और जैसे ही पेपर का समय वो समाप्त हो जाता है, या आपका हमारा पेपर छीन लिया जाता है, उसको आप स्थूल शरीर की मृत्यु से भी जोड़ सकते हो। यानी कि मरने से पहले आप और हम स्वतंत्र हैं, सत्वगुण का संग करने के लिए, परमात्मा का ध्यान लगाने के लिए, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हुए मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए। यानी कि हम सभी भाई बहन जैसा जैसा मनुष्य जीवन बना लेते हैं, इस मनुष्य जीवन को हम अंतिम जन्म भी बना सकते हैं। यदि जन्म मरण का बंधन हम समाप्त कर लेते हैं, तो ये अंतिम जन्म है। और यदि हम जन्म मरण का बंधन समाप्त नहीं करते, पाप कर्म अधिक करते हैं, तो ये आपका हमारा फिर आदि जन्म बन जाता है। फिर मनुष्य की देखिए, अब उदाहरण के लिए किसी के पाप कर्मों की संख्या संचित कर्मों में 80% है, पुण्य कर्मों में 20% है, तो ये 80 और 20 में तो देखिए 60% का जो एक अंतर है, ये नीचे की फिर जोनियों में देखिए, कहते हैं नीचे की देखिए वृक्ष जोनी है, वो तो चल फिर भी नहीं सकती। फिर रेंगने वाले जीव है, अक्सर आपने देखिए फलों में, सब्जियों में रेंगने वाले जीव देखे होंगे, उनकी कितनी ही टांगे होती। अब पेड़ पौधों की देखिए कितनी टांगे होती। अब जैसे जैसे एक भौतिक शरीर में उन्नति होती है, कीड़े मकोड़े उनकी टांगे कुछ कम हो जाती हैं रेंगने वालों से, फिर उड़ने वाले पक्षी हैं, फिर पशु हैं। इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको में समझने होंगे। अब पशु को और मनुष्य को एक जैसी, इनको एक मैथुन स्थिति से जोड़ा गया है, क्योंकि मनुष्य और पशु में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों के जन्म लेने की जो एक प्रक्रिया वो एक समान है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति में रहो, परमात्मा से जुड़ो, अपने जीवन को सफल बनाओ, सार्थक बनाओ। किस लिए? ताकि सत्संग करें, सत्वगुण का संग करें, कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करें। अन्यथा ये पशु वृत्तियां, आहार, मैथुन, निंद्रा, भय, ये आपके हमारे जीवन में छाई रहते हैं। और मनुष्य इन्हीं आहार वृत्तियों के लिए छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता है, तो फिर नीचे की जोनियों में लाखों, करोड़ों, अरबों
कभी कभी एक राशि मनुष्य को एक भ्रम की स्थितियां होती हैं कि मनुष्य को मरने के बाद पुनः 84 लाख योनियों में भ्रमण करना होता है। देखिए 84 लाख योनियां मात्र एक अलग अलग स्वभाववश संस्कारवश एक योनियां हैं जो अनादिकाल से बनी हुई हैं। हम सभी भाई बहनों को कर्मों के आधार पर एक हमने वीडियो बनाया था लगभग 3 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 3 घंटे का था। उस पर हमने विस्तार से इन सभी बातों पर एक स्थितियां पर प्रकाश डाला था। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को शब्दों के अर्थ समझने होंगे, किन शब्दों को किस उद्देश्य से कहा गया है, उसके पीछे के भावार्थ के। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। तभी तो हम कहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, मौनात्मक स्थितियां होती हैं। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। आपका मेरा विवेक शक्ति जगने की एक अनुकूल स्थितियां होती हैं, उनका मनुष्य को लाभ उठाना चाहिए। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, परमात्मा को आप जितना लूट सकते हो ब्रह्म मुहूर्त में लूटो। लेकिन मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है और दिन में देखिए राजसी स्थितियों में मनुष्यों को लूटता है, नीचे की जोनियों के जीवों को लूटता है। अब जो मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, तामसिक वृत्तियों में चले जाते हैं। अब जिनका आज हम हत्या कर रहे हैं, तो भविष्य में देखिए कर्मफल सिद्धांत के अनुसार हमें उन परिस्थितियों से गुजरना होगा। इन सभी स्थितियों पर देखिए आपको हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा, ताकि हम अपने जीवन के महत्व को समझें। जैसे हम परीक्षा के 3 घंटे के महत्व को समझें, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए हमें सत्वगुण का संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि आपका मेरा रजोगुण मर्यादा में रहे। रजोगुण की मर्यादा में आते ही फिर तमोगुण में गिरने की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जो एक तामसिक योनि है, उनसे गिरने से भी मनुष्य बचा रहता है। और बार बार मनुष्य योनि पाकर कम से कम मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि नीचे की योनियां हो चाहे ऊपर की योनियां हो चाहे मनुष्य योनियां, हम सभी देखिए प्रारब्ध से तो बंधे रहते हैं। प्रारब्ध में देखिए जाति आयु भोग होता है। भोग का अभिप्राय जो पहले के किए गए मनुष्य योनि में जो हम कर्म कर चुके थे वो अभी पके नहीं था, वो पक चुके हैं, वो फल देने के उन्मुख हो गए हैं, विपाक होने लगे हैं। तो फिर वो एक प्रारब्ध रूप में, जिसके लिए हमें नए पुरुषार्थ नहीं करना होता, नया कर्म नहीं करना होता, तो फिर वो सुख दुख हमें भाग्य रूप में, प्रारब्ध रूप में सहज ही मिलते हैं। अक्सर मनुष्य देखिए प्रारब्ध और पुरुषार्थ में कोई भेद नहीं करता, जबकि प्रारब्धवश तो हम देखिए वो सुख और दुखों को भोगने में विवश है। विशेष रूप से देखिए दुखों को, सुखों को तो हम त्याग कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने कर्म किया था तब हम प्रकृति के फल भोगना चाहते थे। आज हमारा ज्ञान बढ़ गया है, तो इसलिए हम वो प्रकृति के जो सुखों का हम त्याग कर देते हैं, लेकिन दुखों का तो हम त्याग कर नहीं सकते। जबकि दूसरी ओर पुरुषार्थ करने में केवल मनुष्य योनि में हम और आप एक स्वतंत्र हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसका एक रंगमंच से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि पुरुषार्थ का अभिप्राय आध्यात्मिक उन्नति से है, धर्म से है, सात्विक स्थिति मजबूत करने से है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनाने से है। ये सभी स्थितियां बनाने के लिए हम एक नए पुरुषार्थ करने में, यानी कि साधना करने में स्वतंत्र हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए मैंने अलग अलग शब्दों द्वारा समझाने का एक प्रयास किया है। हो सकता है मेरे समझाने में भी कभी कोई कमी रह जाती है। देखिए इन सभी विषयों पर हम पहले भी बहुत वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये रंगमंच के ऊपर अक्सर कुछ मनुष्य के कुछ भ्रम की स्थितियां थी, इसलिए मैंने इसको आज अलग से दुनिया एक रंगमंच पर एक अलग अलग स्थितियां, प्रारब्ध और पुरुषार्थ की अलग अलग स्थितियों को भी समझाया है। और भी देखिए एक सामान्य स्थितियों पर थोड़ा प्रकाश डाला है। इन सभी स्थितियों पर आपको भी ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा, यानी कि मिले हुए जीवन में अपनी मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हुए पुरुषार्थ की दिशा की ओर हमें एक विशेष एक प्रयास करना होगा, साधना करनी होगी, ताकि जन्म मरण के बंधन से हम जितने जितने अंश में मुक्ति पा सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, हमें आपको करनी चाहिए। अपनी मिली हुई स्वतंत्रता का हमें लाभ उठाना चाहिए, ताकि हम इस मिले हुए जन्म को जितने जितने अंश में एक अंतिम बना सकते हैं। यदि मिले हुए जीवन को ही हम मायातीत की स्थिति प्राप्त करने में कामयाब हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो फिर जन्म मरण का बंधन ही समाप्त हो जाता है। अन्यथा इस दिशा की ओर आपको हमें
प्रयास करते हुए अपने कारण शरीर को शुद्ध करना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, यानी कि कारण शरीर शुद्ध होने पे आपको हमें पूरा मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति मिलती है, साधना करने का एक अवसर मिलता है, संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म मिलता है, गुरुजनों का संग मिलता है, ताकि आगे की बची हुई आध्यात्मिक यात्रा पर हम पुनः लग जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के भी बनने लगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, साधना करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, यानी मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और ऐसी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।